चलो देखो, तो क्या इसके पहले वाली क्लास में क्या हुआ था, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स रिलेटेड टू अ लाइन। आज हम देखेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये देखना है। तो थियरम लिख लो। थियरम ये है, इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिया हुआ, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर length of the perpendicular from a point x1 y1 to the line is given by ax1 by1 प्लस सी अपान अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूफ करना है। चलो देखो प्रूफ देखो। तो ऐसा है, मान लेते हैं ये लाइन का इक्वेशन ये है। ठीक, ये क्या है, ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस लाइन का इक्वेशन है। ठीक, ये कोऑर्डिनेट 0, 0 और ये पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P कहीं पे है x1 y1, मान लेते हैं कहीं पे है, यहाँ पे मान लेते हैं P x1 y1 ये पॉइंट है। इस पॉइंट P का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचा। कहाँ से? इस पॉइंट P का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट जो परपेंडिकुलर, ये पॉइंट कट कर रहा है n पे। ठीक, इसका यही Pn पता करना है। क्या पता करना है? Pn लाइन का लेंथ। हाँ, Pn का लेंथ पता करना कि ये पॉइंट इससे कितना दूर पे है। ठीक, देखो इसको क्या काम करेंगे, इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला के एक बना दो ट्राइंगल। क्या ये ट्राइंगल बन गया ना, ट्राइंगल। तो अब इसका देखो, ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना, ए वाला, y 0 रखोगे तो ये आ जाएगा माइनस सी बाई ए कामा 0, यही ना। और ये वाला कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, 0 x 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस सी बाई बी। अब बताओ, इस ट्राइंगल का तीनों कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया। इस ट्राइंगल का तीनों कोऑर्डिनेट पता है तो हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट से। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 x1, चाहे यहाँ से x1 से शुरू करते हैं, x1 y2 माइनस y1, यही नहीं होता है, पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, यही नहीं होता है, तीनों प्लस होता है ना। x1 देख लो फार्मूला, ठीक। अब चलते हैं, देखो अब लगाओ फार्मूला, 1/2 x1, इसको x1 मानेंगे तो ये आ जाएगा माइनस सी बाई ए, y2 ये y2 है, ये y3 है तो ये आ जाएगा माइनस सी बाई बी माइनस y1। ठीक, या x1 यहीं से शुरू करो, ये x1 है ना, डालने दो कोई दिक्कत नहीं है, x1 वहीं से शुरू करो जो P से है पॉइंट, ये है ना पॉइंट P, वो x1 है, 1/2 x1 और ये x1 है तो P B P या ऐसे चलो चाहे जैसे कोई दिक्कत नहीं, ये x1 है तो ये x2 मान लो, ये आ जाएगा x1 y2 माइनस, ये आ जाएगा माइनस सी बाई बी माइनस 0 y, ये x2 ये x1 तो ये x2 0 और यहाँ पे आएगा ये 0 माइनस y1, इसका कोई फर्क नहीं,
उसके बाद माइनस सी बाई ए एक्स थ्री, y1 माइनस 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 प्लस सी बाई बी, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 1/2, ये आ जाएगा माइनस सी x1 बाई बी, और ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो माइनस सी y1 बाई ए और माइनस सी स्क्वायर अपान ए बी, सी स्क्वायर अपान ए बी, ये आया। देखो अब इसको हम और कैसे सॉल्व करें, एरिया है, एरिया तो नेगेटिव में होगा नहीं, तो नेगेटिव को इसको सब पॉजिटिव बना दो, ये एरिया है ना, एरिया मॉड में रहेगा। तो ये हम देखो यहाँ से क्या कॉमन है, ए बी नीचे कॉमन कर ले, या एलसीएम ले ले 1/2, अगर ए बी एलसीएम लेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा ए का, तो आएगा ए सी x1 सर मॉड में लीजिए और माइनस बी, रुक जाओ ले रहा हूँ, ये ले मॉड में कर दिया आगे, और यहाँ पे b का मल्टीप्लाई कर दो तो बी सी y1, और यहाँ पे तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सी स्क्वायर, ये मॉड में। अब देखो हर जगह से सी सी कॉमन हो रहा है ना, ये आ जाएगा सी अपान 2ab, और यहाँ पे बच जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस सी, ये आ गया क्या एरिया ए बी पी का आया, c/2 ab, हाँ ठीक है c/2। अब हम फिर यही एरिया लगाएंगे, लेकिन अब फॉर्मूला लगाएंगे हाफ बेस इनटू हाइट का, क्योंकि यही वाला एरिया दोनों तो सेम है दोनों, तो हमको पीएन निकालना है, क्यों, क्योंकि उसमें हाफ बेस इनटू हाइट कर देंगे, पीएन और इसके बराबर इक्विट कर देंगे, तो उससे निकाल लेंगे प्लस कर, तो हटा रहा हूँ इसको, ऊपर हटा दे रहा हूँ। इसको भी हटा दे रहा हूँ, केवल जितना आया है, इसका मतलब एरिया क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी, ये आ गया c बाई 2ab, और ये आ गया ax1 प्लस by1 प्लस c, ये आया। अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल यहीं पे अगर यूज करें हाफ बेस इंटू हाइट का, तो हाफ बेस ए बी इंटू हाइट पी एन, यही ना, ए बी की वैल्यू अलग से निकाल लो, ए बी का अलग से वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, इतना माइनस जीरो करोगे, स्क्वायर करोगे सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और जीरो माइनस इतना करोगे स्क्वायर करोगे तो वही आएगा सी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। इसकी ab की वैल्यू निकाल, हाँ ए बी का, ए बी की निकल गया ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस सी, इधर बाहर आ गया, अंडर रूट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आएगा सी ए बी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। अब ए बी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके इसके बराबर कर देंगे, ठीक, क्या आया सी अपान ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हटा रहे हैं इसको, तो ये हटा दें, बस नहीं आया क्या समझ में, x2 माइनस x1 डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला नहीं लगा पता है तो वो ना क्या कहते हैं हाइपोटेनस वाला, हाइपोटेनियस का, हाँ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, हाइपोटेनियस भी करोगे तब भी ये माइनस सी बाई ये सी बाई बी डिस्टेंस है, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाओगे तब भी यही आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, तो ये है, तो ये आप लगा दो फॉर्मूला आ गया। इसका मतलब यहाँ से हम निकाल लेंगे 1/2, ए बी की वैल्यू अभी अभी आया सी ए बी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए बी, और यहाँ पे इसका एरिया यही एरिया, तो ये भी है, तो ये आ जाएगा 1c/2 c/2ab, और ये आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c, ये आ गया। हमको क्या निकालना है 2ab c से c कैंसिल, अच्छा pn लिखे नहीं यार, pn लिखना चाहिए ना, pn का मल्टीप्लाई नहीं, ये तो बेस बिल्कुल राइट, pn यहाँ लिख दो, चलो pn, तो pn की वैल्यू आ गई, इसका इधर डिवाइड हो जाएगा, आएगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया क्या pn की वैल्यू, ठीक हो गया, ये आया इस पे, इसका मतलब देख रहे हो डायरेक्ट फार्मूला, x1 y1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, डिवाइडेड बाय जो इसके कोएफिशिएंट है उनके स्क्वायर का अंडर रूट ले लो, ठीक।
चलो ठीक है, हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। अच्छा है, प्रूफ है। हाँ ठीक है, हटा दे। करवा दो। बस लाइन लाइन लिखिएगा और ज्यादा नहीं। एग्जाम्पल फर्स्ट, इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है। पहला वाला सिंपल हाइड्रोलिक फार्मूला बता रखना है। दीजिएगा और लाइन का वो इक्वेशन लिख लीजिए, क्वेश्चन If P is the length of perpendicular from the origin to the line x by a plus y by b is equal to 1, then prove that 1 upon p square is equal to 1 upon a square plus 1 upon b square। इसमें क्या कह रहा है कि एक लाइन है x by a plus y by b is equal to 1, ये लाइन है। और इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ से दे रखा है? P is the perpendicular length of from the origin, origin से। तो P क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, इस लाइन पे है। और इसमें पूछा है टू प्रूव करो, देन प्रूव दैट फर्स्ट, देन प्रूव दैट, प्रूव दैट फर्स्ट कह रहा है 1 upon p square is equal to 1 upon a square plus 1 upon b square। और सेकेंड प्रूफ करना है a पावर 4 प्लस b पावर 4 is equal to 0, a पावर 4 प्लस b पावर 4 is equal to 0। लेकिन इसमें कंडीशन दिया है if a square p square b square are in AP, if a square p square b square are in AP, ठीक, ये प्रूफ करना है। चलो देखो, तो क्या दिया हुआ है? ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और P दिया है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब पॉइंट 0,0 से इसका डिस्टेंस निकालना है। तो फार्मूला क्या होगा? P इज इक्वल टू आएगा ax1 by1 प्लस c अपान अंडर रूट में a स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट होता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ओरिजिन से डिस्टेंस लिया जा रहा है, मतलब जो x1 y1 है वो 0,0 है और जो a है वो ये 1/a है। इसका कोफिशिएंट कितना है? 1/a। इसका कोफिशिएंट 1/b, इसको इधर लेके जाओ, -1 कर दो या ऐसे करो, रुको मैं फिर से लिख दूं। इसको इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, नहीं तो गलत कर दोगे। ये आया। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ये है, हमको यहाँ से डिस्टेंस लेना है 0,0 से, नहीं तो ये मैं बना दे रहा हूँ। ये आया, ये पॉइंट यहाँ पे है, ओरिजिन 0,0 से ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, यही P है। और यहाँ क्या आएगा? a,0, ये क्या आएगा? 0,b, ठीक। तो P की वैल्यू अगर निकालेंगे, ये n मान लो, तो P आ जाएगा 0,0, तो 0/a प्लस 0/b -1 मॉड अपान अंडर रूट में x का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/a का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/b स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये 0 हो गया, ऊपर 1 बचा, 1 अपान अंडर रूट में यहाँ बचेगा 1 अपान a स्क्वायर प्लस 1 अपान b स्क्वायर। क्या 1 निगेटिव में बचेगा? अरे तो मॉड लिया हूं ना, हाँ। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक। अब इसको इधर करेंगे, देखो ये इधर करेंगे तो ये आ जाएगा और P को इस साइड करेंगे, अंडर रूट में 1 अपान a स्क्वायर प्लस 1 अपान b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 अपान a स्क्वायर प्लस 1 अपान b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान p स्क्वायर। पहला वाला तो प्रूफ हो गया, ठीक। फर्स्ट प्रूफ हो गया, समझ में आया कि नहीं? तो सर ये यहाँ पे ये 1/a का क्यों की है ना? क्या नीचे अंडर रूट में a, अरे x का कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है ना, ये फार्मूला नहीं लिखे? डिस्टेंस pn अभी लिखे थे, ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर रूट में a स्क्वायर। क्या बोल रहे हो? वो शांत रहो।
इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर हाँ। तो वही दिखाऊं इसका x का कोफिशिएंट यहाँ खाली 1 बाई ये ए सोचिए। तो 1 बाई ए है ना जो कोफिशिएंट है वो लिखोगे ना तो 1 बाई ए का स्क्वायर इसका कोफिशिएंट 1 बाई बी और यहाँ कोफिशिएंट ए और बी था तो ए के स्थान पे 1 बाई ए बी के स्थान पे 1 बाई बी उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो ये आया और जब इसको आ जाएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर करोगे और ये p इधर कर दोगे आया कि नहीं ये वाला स्टेप समझ में सर वो नहीं बोल रहे हैं ये x का वो a है हाँ y का b है 1 बाई ए है 1 बाई a है। यहाँ 1 बाई ए नहीं दिख रहा है हाँ वो तो दिख रहा है। तब क्या नहीं दिख रहा है x का कोफिशिएंट 1 बाई ए है कि ये है पहले ही बताओ हाँ बताया मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ क्वेश्चन में आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो अरे यहाँ तो 1 बाई यहाँ पे a क्वेश्चनवा में x के साथ a है और यहाँ x के साथ 1 बाई a है हाँ तो 1 a यहाँ इसके अकॉर्डिंग a यूज किया तो इसके अकॉर्डिंग 1 बाई a यूज करेंगे ना कंपेयर ही नहीं कर पा रहे हो कंपेयर नहीं जब जहाँ प्रूफ आप करवाए थे ना वहाँ पे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b हाँ, तो वो तो मैं अभी भी कह रहा हूँ यही है लेकिन यहाँ a क्या है x का कोफिशिएंट है हाँ। और यहाँ x हाँ। के साथ 1 बाई a पूरा है तो ये 1 बाई a लिया जाएगा पूरा पूरा रुको एक दो और क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ ये हुआ सर कि इसको फिर से दिखा दें नहीं ये वाला तो हुआ हो रहा है। नहीं तुमको समझ में नहीं आया हम करवा रहे हैं हटाओ अरे सर जिसको कर लेने दीजिए। नहीं अब चलो तुम समझो इधर देखो हम ओरिजिनल में क्या लाइन लिए थे यही ना ax1 अब यहाँ कैपिटल ले लो क्योंकि ये इसीलिए कंफ्यूजन ज्यादा हो रही है यहाँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ले लो अगर यहाँ से डिस्टेंस निकालते तो पी एन या ओ एन निकालना है ना तो ओ एन अगर निकालते तो ये आ जाता ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही ना यही तो बोल हाँ रहा हूँ। शांत रहो अब देखो x1 y1 क्या है 0 यही है x1 y1 0 कामा 0 है हाँ और अगर इससे कंपेयर करोगे a इज इक्वल टू क्या आएगा 1 बाई ए अरे यार x के हाँ, साथ हाँ, a है वो x भी के साथ है। 1 बाई ए हाँ। और b क्या है 1 बाई B। b c क्या है -1 इन सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो बच्चों की तरह एक एक ऐसे करवाना ये आ जाएगा ये डिस्टेंस कितना दिया p चलो रखो x इज इक्वल टू 0 रखो ये 0 बन जाएगा हाँ। 1 बाई ए काम इंटू Plus। 0 और प्लस 1 बाई बी इंटू 0 और c की वैल्यू -1 मॉड में कर दो अपान अंडर रूट में a का स्क्वायर a है a 1 बाई ए स्क्वायर है तो 1 बाई ए स्क्वायर और 1 बाई बी स्क्वायर और यही p दिया है ये क्या आ जाएगा 1 अपान अंडर रूट में 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर हाँ। ये आया अब इनका क्या कर दो इनवर्स कर दो हाँ। इनवर्स करोगे तो ये 1 बाई पी और ये ऊपर फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो आंसर आ जाएगा अब ऐसे कंपेयर करके करेंगे तभी तभी तुमको आएगा अब देखो इसको जब इनवर्स करोगे तो ये आ जाएगा 1 बाई ए का स्क्वायर और प्लस 1 बाई बी का स्क्वायर या दोनों तरफ स्क्वायर करके तब इनवर्स करो तो बात एक ही आ जाएगा तो p स्क्वायर होगा ना इधर। हाँ तो पी स्क्वायर तो ही होगा वही तो प्रूफ करने के लिए पहले में दिया है अब देखो सेकंड वाला जो कह रहा है कि यदि ए स्क्वायर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर एपी में होंगे तब हमको ये वाला प्रूफ करना है ठीक हटा रहे हैं उसको प्रूफ करने के लिए देखो ये है अब इसमें कह रहा है कि इफ सेकंड वाला इफ ए स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर आर इन एपी एपी का मतलब हुआ इसका 2 टाइम्स इज इक्वल टू इन दोनों का सम यही ना एपी पढ़ा चुके हैं पता है। यहाँ पी की वैल्यू ये रख दो आप पी की वैल्यू क्या रख दो पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 2 आएगा यहाँ पे पुट कर दो तो 1 अपान ए स्क्वायर 1 अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान पी स्क्वायर ठीक है इसको सॉल्व करो पी की वैल्यू यहाँ से रख दो ये पी है ना यहाँ पे पुट कर दो और इनका एलसीएम ले लो ऊपर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ आएगा पी की वैल्यू 1 अपान पी रखोगे 2 अपान आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो
यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये बना, यहाँ फॉर्मूला लगाओ तो आएगा ए पावर 4 बी पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया क्या, ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है, ठीक। चलो आगे, प्रूफ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, लिखो जल्दी इसको। हो गया। देखो अगला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2, इसमें एग्जांपल नंबर 3 है आड़ी सरमंगा। ये कह रहा है कि P एंड P डैश बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन अपॉन द स्ट्रेट लाइंस x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू a एंड x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। प्रूव दैट 4p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये तो पूरा देखो, एक इक्वेशन लिखते हैं, x sec थीटा और प्लस दूसरा है y cosec थीटा इज इक्वल टू a, ठीक। और दूसरा इक्वेशन है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा। ये दिया हुआ है, तो इसमें ये कह रहा है ये दो इक्वेशंस हैं। तो इस लाइन से ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो p है। p परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो कहां से, इस लाइन से। और जो p डैश है वो इस लाइन से है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, ये P वाला उस पे है, हाँ, ये वाला उस पे है, ओरिजिन। बात समझ में आ, मतलब ये दो लाइन है, ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इस लाइन पे डालते हो तो वो P आता है, और इस लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है P डैश। तब हमको प्रूव करना है, टू प्रूव करना है, टू प्रूव 4p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। 4p स्क्वायर इज इक्वल टू p डैश स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। ओरिजिन से दोनों का डिस्टेंस पूछा है ना, ये p अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो ओरिजिन यहाँ पे, तो x इसको इधर लाएंगे, a को पहले इधर कन्वर्ट करेंगे। हाँ, तो ये आ जाएगा 0 sec थीटा प्लस 0 cosec थीटा माइनस a अपान अंडर रूट में x का कोफिशिएंट क्या है, sec थीटा, तो आ जाएगा अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा, और y का कोफिशिएंट क्या है, यो cosec स्क्वायर थीटा। 0 का ही लिखे हैं। अरे 0 0 ओरिजिन से पूछा है ना डिस्टेंस, x1 ये x1 प्लस b y1 करते हैं ना, तो x1 y1 यहाँ 0 0 है। अब उसको भी चल लिख के बनाए क्या ऐसे 0 0 0 से, डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि ओरिजिन से दिया हुआ है। तो x1 का x1 y1 0 है, तो इसको जब चलो सॉल्व करो, ये आएगा p, ये आ जाएगा a अपान, देखो इसको सेक को नहीं ऐसे ही रहने दो भाई, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आया। अब क्या काम करेंगे, p इज इक्वल टू a अपान अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा आया।
ये ओरिजिन से डिस्टेंस है x1 ax1 प्लस by1, इसलिए ये 0 0 लिया गया। और इसमें भी ऐसे 0 ओरिजिन से डिस्टेंस p डैश आएगा, तो क्या आएगा p डैश, तो यहाँ पे 0 रखो, 0 cos थीटा माइनस 0 sin थीटा, और इधर आएगा माइनस a cos 2 थीटा मॉड में अपान अंडर रूट में, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है cos स्क्वायर थीटा, y का कोफिशिएंट क्या है माइनस साइन, उसका स्क्वायर करेंगे sin स्क्वायर थीटा, ये साइन के साथ लेते हैं, y का कोफिशिएंट यहाँ 1 हो जाएगा। हाँ, तो आराम से देखो, अब हमको प्रूव करना है 4p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो पहले यहाँ पे साइन कॉस के टर्म में देखो बनाते हैं, p इज इक्वल टू a, सेक को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस, कॉसेक को 1 अपान साइन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऊपर बनेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया? यहाँ से साइन और कॉस बाहर निकल जाएगा और ऊपर आ जाएगा a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आया, वो हटा दो। यहाँ p इज इक्वल टू आ गया a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आया, और p डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये कैंसिल आउट आएगा a cos 2 थीटा डायरेक्ट, ये तो 1 हो जाएगा, ये 0 0, ये माइनस का मॉड प्लस, और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, p डैश ये आ गया और p ये आ गया। हमको प्रूव करना है ये, चलो लगाते हैं, देखो तो लगाएंगे क्या, 4p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर, चलो 4p स्क्वायर यहाँ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस p डैश स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। देखो इधर a स्क्वायर कॉमन कर लो, इस 4 को अंदर डाल दो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दे, बोलो 2 2 जा 4 साइन कॉस है, और प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन 2 थीटा का, दोनों में a स्क्वायर कॉमन कर ले, है ना कॉमन, और यहाँ बनेगा साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर है साइन स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ कॉस 2 थीटा और उसका भी स्क्वायर है। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1, तो ये आ गया a स्क्वायर, यही प्रूफ करना है, हो गया ठीक। What are the points on x-axis whose perpendicular distance from the lines this is 4? ठीक है, इसको भी बता देता हूँ, अच्छे क्वेश्चन। इधर वाला में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3, हो गया। देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 3, तो कह रहा है कि फाइंड दी पॉइंट्स, एक लाइन का है ये, फाइंड द पॉइंट्स ऑन y x एक्सिस, एक x एक्सिस है एक y एक्सिस है, तो x एक्सिस वाला हम करवा देना, y वाला आपको वैसे ही कर लूंगा। फाइंड द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस whose distance क्या लिखा है 4 यूनिट, whose perpendicular distance
whose perpendicular distance from line हाँ 4x plus 3y is equal to 12 is 4 यूनिट। ठीक, ये देखो इसमें कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट बताओ हाँ। जहां से इसका अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन का लें तो वो 4 यूनिट आए। बात समझ में आ? तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या रहेगा, y 0 रहेगा। y0। तो मान लेते हैं वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे क्या है, पॉइंट p मान लें, हाँ। x कामा 0 या अल्फा कामा 0, x कामा 0 या अल्फा कामा 0, बीटा कामा 0, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो ये कह रहा है कि इस पॉइंट से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है 4। तो ये अल्फा बताओ आप। ठीक, तो डिस्टेंस लगाएं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ। तो ये आ जाएगा p जैसे मान लेते हैं ऐसे लाइन खींच दो, ये लाइन है 4x plus 3y minus 12 is equal to 0 और ये पॉइंट है p अल्फा कामा 0, ये p है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो pl का फार्मूला लगाओगे तो आएगा ax1, यहाँ x1 क्या है, अल्फा है। ये x एक्सिस पे है कि y एक्सिस पे जा रहा है ऊपर? चाहे जो हम ऐसे ही बनाए, हम x और y नहीं बनाया है, ये हमें रैंडम बनाया है कि ये मान लेते हैं ये पॉइंट x कामा 0, तो y अल्फा नहीं, y एक्सिस पे नहीं बनाए हैं, उसको ऐसे नहीं लो। ठीक, तो ये है p ax1 तो 4 इंटू अल्फा प्लस by1 3 इंटू 0, y1 क्या है 0 है, ये x1 और ये y1 और माइनस 12 मॉड में अपान अंडर रूट में कोफिशिएंट ऑफ x 4 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y 3 का स्क्वायर, है ना। ये बन गया 4 अल्फा, क्या बन गया 4 अल्फा माइनस 12 अपान 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 और 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर कितना आएगा 5 आया। हाँ। और ये दे रखा है 4 यूनिट, क्या दे रखा है 4 यूनिट। यहाँ से 4 कॉमन कर ले, 4 कॉमन करेंगे तो आएगा मॉड में अल्फा माइनस 3 अपान 5 इज इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल, तो मॉड में अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 5 आएगा। अब ये जो है प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। एक बार अगर प्लस लेंगे तो ये प्लस 5 लेंगे तो अल्फा की वैल्यू 8 आएगी, और दूसरी बार अगर इसको माइनस लेंगे तो अल्फा की वैल्यू माइनस 2 आएगा। इसका मतलब कोऑर्डिनेट दो हो सकते हैं, अल्फा कामा 0, इसके दो कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, एक 8 कामा 0 और एक माइनस 2 कामा 0। ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप खींचोगे तो 4 ही यूनिट मिलेगा। बात समझ में? तो वही कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस x एक्सिस फ्रॉम व्हिच द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन विल बी 4 यूनिट। इसी तरह से अगला वाला इसका जस्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस फ्रॉम व्हिच द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, कोई लाइन दिया होगा, वो कोई यूनिट दिया हुआ, यही लाइन यही दिया 3 यूनिट दिया, क्वेश्चन वैसे ही है। ठीक है, y एक्सिस पे पॉइंट क्या मानोगे 0 कामा अल्फा या 0 कामा बीटा, कुछ भी आप मान सकते हो और फार्मूला यही लगाना है। ठीक, ठीक है। क्या वो नहीं समझ आया क्या कुछ? नहीं समझ में आया, बस वो लिख रहे हैं। ठीक है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच कट्स ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस व्हिच इज ट्वाइस दैट ऑन y एक्सिस एंड इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, इसको कर लोगे। हम 1 2 और प्रूफ वाला देखें, बहुत ही बड़ा का प्रूफ आ गया। हाँ लिखो तो एग्जांपल को रेट कराओ। बस वही लाइन लाइन लिख लीजिए और जो प्रूफ करना है, क्या मतलब लंबा लिखना, क्योंकि हमको क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है ना, 2 लाइन लिखने में। एग्जाम्पल नंबर 8 है, प्रूव दैट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P m का m स्क्वायर 2m q mn m प्लस n एंड इतना टू द लाइन दिस आर इन GP, ये प्रूफ करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 होगा यहाँ पे, उसमें एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो P है m स्क्वायर और mn, नहीं m स्क्वायर और 2m, और q है mn प्लस m प्लस n, mn m प्लस n, और r है
एन स्क्वायर 2n, इसमें कौन सा है सर? 8 है। ये 3 पॉइंट्स हैं हाँ और एक इक्वेशन दिया हुआ है x cos स्क्वायर थीटा, x cos स्क्वायर थीटा हाँ प्लस y sin स्क्वायर थीटा, नहीं y sin स्क्वायर नहीं दिया है, y sin थीटा इंटू कॉस थीटा है, y sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी क्यू आर आर इन जीपी। इसमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम पी क्यू आर टू द लाइन्स आर इन लाइन्स नहीं, लाइन एक ही लाइन है, आर इन जीपी। सर इसमें ये वाला लगेगा ना, बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीपल आई। हाँ, पहले डिस्टेंस तो निकालोगे सबका, डिस्टेंस निकालोगे उसके बाद तब प्रूफ करोगे कि हाँ जीपी में है या नहीं है। ठीक, पहले देखो, पहले डिस्टेंस निकालते हैं। तो P से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो PMN ऐसे मान लो। देखो एक लाइन मान लेते हैं, एक लाइन चाहे जैसे ये लाइन मान लेते हैं, ये लाइन मान लिए, P पॉइंट यहाँ है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, Q पॉइंट यहाँ है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और R पॉइंट यहाँ है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है R, तो ये MNO मान लो, या हाँ ठीक है। तो ऐसे PM ये निकालो। ठीक, और ये दिया हुआ है m स्क्वायर 2m और ये दिया हुआ है n स्क्वायर 2n और ये दिया हुआ है mn m प्लस n। ऑर्डर में देखना p q r पहले है, तो p से फिर q से r से, r वाला ना इधर कहीं लिख दो, ज़्यादा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ q है, ऑर्डर क्योंकि रहेगा, हमको p q r दिखाना है जीपी में ना, तो P M N और यहाँ R लिख दो। R जो पॉइंट है वो n स्क्वायर और 2n का है। ठीक, चलो देखो अब निकालो PM। पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे? PM। इसको हम A मान लेते हैं, डिस्टेंस ABC करेंगे, ABC दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये PM निकालेंगे, तो चलो इस पॉइंट को इसमें रखो, तो आएगा m स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2m साइन थीटा, हाँ PM तो ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान अंडर रूट में x का कोफिशिएंट क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस पावर 4 स्क्वायर होगा ना उसका। ये प्लस y का कोफिशिएंट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये डिस्टेंस ना ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी, कहीं है नहीं ए बी सी ना। ठीक है, चलो देखो, तो ये जो डिस्टेंस आया ए पी एम ए, इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखो इधर क्या आएगा, m स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये 2m साइन, इसको लिख दो m स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, अच्छा बनेगा 2 कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, वही तो m साइन 2 थीटा लिख दो और वो साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दो अपान, यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेंगे, यहाँ एक कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर कॉस और साइन 1 और कॉस स्क्वायर थीटा बाहर कॉस थीटा आ जाएगा, सीधा लिख दें। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको और तो ब्रेक करो, अलग करो, तो कॉस कॉस कैंसिल, m स्क्वायर कॉस थीटा आएगा। ठीक, यहाँ पे साइन थीटा मत बनाओ, कॉस कॉस कैंसिल, तो आ जाएगा 2m साइन थीटा केवल, और यहाँ पे साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस तो एक tan आ जाएगा इंटू साइन थीटा। चलो ऐसे पहले लिखो, देखते क्या आता है। ठीक, ये आ गया, इससे ज्यादा अब इसमें कुछ नहीं होगा।
ऐसे ही क्यू एन निकालो, सब में लंबा लंबा जाएगा। इसको लिख के अभी बताना हमको, लिख के। हाँ अब कुछ नहीं, इससे सिंपल क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। अब क्यू एम निकालो, बी क्या है, क्यू एन, तो एम एन रखो इधर, एम एन कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये यहाँ वाले पे एम साइन 2 थीटा तो साइन थीटा ही खाली बचा ना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, हाँ। एक कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया तो 2 साइन थीटा बचा ना एम। नहीं वो बीच वाली लाइन में। अरे यहाँ पे साइन 2 थीटा नहीं लगाना, साइन 2 थीटा कटेगा ही नहीं। तो वही तो पूछ रहा हूँ। अरे तो हम इसको कह रहे हैं ना, उसको मत ब्रेक करो, इससे हाँ। कट करो ना। और एम प्लस एन यहाँ पे वाई के स्थान पे, हाँ और साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह बी का भी आएगा। हाँ नीचे तो वही आना है, नीचे कॉस थीटा फाइनल में आएगा ही सबके। हाँ। ठीक, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कॉस थीटा। हम्म। तो b इज इक्वल टू आ गया, अलग अलग कर लो, कॉस कॉस कैंसिल, Cos। तो आएगा एम एन कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस कॉस कैंसिल आएगा m प्लस एन साइन थीटा, हाँ और ये साइन थीटा इंटू टेन थीटा, सब में आएगा ये वाला। तो ये पहला इक्वेशन a, दूसरा इक्वेशन b। बी। अब c के लिए निकालो, c का कहाँ जगह बच रहा है, अभी बताना, इसको हटा दे रहा हूँ, ये तीनों बताना जो है हम फिर से लिख देंगे, हम हटा रहे हैं इसको। ठीक, अब ए बी सी लिखे ना इसको, लिख लिया हूँ, ये वाला लिखने जा रहा हूँ। तब क्या करो, लिख लिए, चलो लिखो। अरे तब अपने यहाँ से भी कर सकते बताना पड़ेगा ना अभी, क्योंकि जगह नहीं है। हैं। हो गए हैं प्लस मिटाइए। चलो अब ऐसे ओ आर निकालेंगे, सी ओ आर, तो रखो यहाँ क्या है एन स्क्वायर, तो आएगा एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2n साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या है कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो c इज इक्वल टू आ गया एन स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ये आ जाएगा 2n साइन थीटा प्लस ये आ जाएगा tan Cos थीटा थीटा। इंटू साइन थीटा। क्या कॉस कॉस कर रहे हैं, अरे मैं ये आ गया एबीसी की वैल्यू। अब इनको जीपी में प्रूव करना है। जीपी में प्रूव करने का मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होना चाहिए। हाँ बहुत मुश्किल है तो पी क्यू आर। अच्छा इसमें एम एन है दोनों ना, हाँ आ सकता है, ठीक है, हटा रहे हैं। अब तीनों की वैल्यू एक साथ लिखेंगे। इस क्वेश्चन में सियोरिटी नहीं रहती क्या इस तरीके की, आ सकता है। है? आएगा ही, आप कह रहे हैं आ सकता है। आ सकता है कि मतलब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल n है और इस वाले में केवल m है। हाँ। इसका मतलब इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई ये है, इसके लिए होना ये चाहिए कि इसमें m n दोनों मिलना चाहिए। तो जब देखा मिल गया तो हम कहे आएगा। सियोरिटी क्या, a की वैल्यू बताओ। a क्या था, जल्दी जल्दी, m स्क्वायर था ना। अरे सब सिमिलरिटी वही है, m के स्थान पे m n, स्क्वायर cos थीटा। बस लिख देंगे वहाँ पर 2m sin थीटा हाँ और प्लस tan थीटा इंटू sin थीटा। sin थीटा। नहीं और b बताओ। b का तो mn cos mn cos थीटा प्लस m प्लस n sin m प्लस एन साइन थीटा। प्लस sin tan। हाँ बहुत लंबा है यार, मतलब एबीसी को जीपी में दिखाना, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करके अगर स्क्वायर रूट ले ले तो बी आ जाएगा, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी दिखाना है। हाँ तो स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी दिखाना है। हाँ डायरेक्ट बी स्क्वायर ही नहीं कर दूं, कर दीजिए, कैसे करें। फैक्टर दोनों तरफ सॉल्व कर लो, दोनों तरफ सॉल्व कर लो। पहले बी स्क्वायर निकाल लो, ए सी का अलग से मल्टीप्लाई कर दो। चलो बी स्क्वायर पहले सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर ये पूरे का, अरे बाप रे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। बताओ इतना लंबा क्या करने दे दिया, ये सब मेन समझ में नहीं आता इतना। कभी नहीं आएगा। आएगा भी, थीटा की कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे थीटा 0, 45 कुछ भी रखो, आएगा आंसर। हाँ जीपीए में बनेगा ये।
तब में वहाँ वैल्यू आ जाएगी। रख के चेक करिए, देखिए आ जाएगा, हम जानते हैं इनका रखा देखिए आएगा। तुम sin 40 cos 45 कुछ भी रखो, तुम रखना, नहीं आएगा तब बताना हमसे। अच्छा रखिए तब तो आप नहीं तो हम चल रहे हैं, इसको प्रूफ कर लेना। इसका कैसे स्क्वायर धरेंगे इसमें। आएगा, इसका स्क्वायर करो बी का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये यार इतना लंबा कर लेना, हमको नहीं लगता हम पूरा कर पाएंगे इसको। ऐसे उड़ाते रहिए ना आप। 2-3 बार तो इसको इरेज ही करना पड़ेगा। यार रुको ना, मल्टीप्लाई कर दूं। देखो मैं क्या करता हूँ ना, एसी का मल्टीप्लाई वाला लगा दूं, उससे बन जाएगा। मुझे दिख रहा है कुछ एसी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। पहले इसका उठाओ, इसमें मल्टीप्लाई करो, एम स्क्वायर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसको सब के साथ करो पहले, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर इंटू 2n साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, एम स्क्वायर कॉस थीटा टैन थीटा साइन थीटा। इसका सब में हो गया, तीनों में। अब अगला स्टेप, इसका मल्टीप्लाई सब में करते हैं, तो आएगा 2m इंटू एन स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छे से करोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 2 जा 4mn साइन थीटा कॉस थीटा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2m साइन स्क्वायर थीटा टैन थीटा। अब इसका भी हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे, ये आ जाएगा एन स्क्वायर कॉस थीटा टैन थीटा साइन थीटा प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2n साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा टैन थीटा। और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, आएगा टैन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आया। देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ देखो mn, इसको लिख सकते हो mn cos थीटा का होल स्क्वायर। कहाँ पेगा ये हाउ हाउ और ढूंढो, और स्क्वायर कहीं बनेगा, कहाँ बनना है। ये m प्लस n का होल स्क्वायर साइन थीटा बनना चाहिए। बनना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा है कहीं पे, देखो कहाँ है साइन ये स्क्वायर थीटा, नीचे है, ये है साइन स्क्वायर थीटा। ये भी है sin स्क्वायर थीटा। उसको भी छोड़ो, यहाँ पे भी आएगा, tan के साथ जो साइन आ रहा है उसको छोड़ो, यहाँ केवल साइन स्क्वायर थीटा वाला देखो बस। हाँ। ये कहाँ बन रहा है कि दूसरे के तीसरे sin स्क्वायर थीटा tan थीटा। क्योंकि इसका स्क्वायर बनने का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इतना बनना चाहिए, हाँ। m प्लस n का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। m स्क्वायर sin थीटा आया ही नहीं कहीं, n स्क्वायर sin थीटा आया ही नहीं कहीं, 2mn sin थीटा आया ही नहीं कहीं, sin स्क्वायर थीटा आया ही नहीं कहीं। बहुत लंबा है सच्ची। इसका कहीं मल्टीप्लाई नहीं हुआ, m प्लस n के नहीं यार, ये नहीं हुआ था 4mn साइन स्क्वायर थीटा हुआ तो 4mn sin। ओ गलत यहाँ कर दिए, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा ये 4, तो इसका आप मल्टीप्लाई cos इसमें sin कर, लिख दिए। 2 2 जा 4mn साइन कॉस लिख दिया। वही तो कह रहा हूँ, इसको साइन स्क्वायर थीटा आएगा, नहीं आएगा तो गलत ही हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा कहाँ है, ये अंत में m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भी आना चाहिए, m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आना चाहिए। m स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, हाँ तो वही तो मैं बोल रहा कि m स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। कुछ गड़बड़ हो गया है, इसका मल्टीप्लाई इधर जाओ तुम बदमाश, तुम तो होमवर्क दे देंगे तुमको, करो तुम करो होमवर्क। देखो इसमें क्या करो, जो कॉस कैंसिल आउट किए थे उस कॉस का इसमें सब में मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे कॉस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बनेगा m स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये बनेगा 2m साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस
यहाँ पे cos का डिवाइड करोगे Sin square। तो ये sin स्क्वायर थीटा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये sin स्क्वायर थीटा अपान में cos बन जाएगा, ये cos थीटा। हाँ हाँ cos थीटा आया। हाँ। ये देखो ये वो a स्क्वायर प्लस b यही स्क्वायर मैं भी प्लस बोलने 2 वाला था, आप जो मान थे गए। नहीं थे। हाँ ये हम देखे थे। m cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर हाँ ये का देखे। अपान cos थीटा ये आप बचा। हमको देखे। शांत रहो। ये ऐसे ही c का बनेगा, c का यहाँ c पे का n बनेगा cos प्लस sin हाँ, थीटा। n cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर अपान cos थीटा। ये आया। अब AC का मल्टीप्लाई करो b मिल जाए, तो AC का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जो दोनों स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा m cos थीटा प्लस sin थीटा हाँ, और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हाँ, n cos थीटा sin प्लस sin थीटा और पूरे का होल स्क्वायर और अपान यहाँ भी cos यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा आया। हाँ, अब चलो सॉल्व करो हाँ, इसको। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे mn cos स्क्वायर थीटा, बाटे ना। यहाँ आएगा आएगा ये cos नीचे है, अच्छा अच्छा। तो ये आएगा mn cos स्क्वायर थीटा, mn cos स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा m sin cos m sin थीटा cos थीटा, m sin थीटा cos थीटा। ऐसे इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे n sin थीटा इंटू cos थीटा आज गया। और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे sin स्क्वायर थीटा। आज गया। शांत रहो, पता नहीं चल रहा है बिना में। cos स्क्वायर थीटा, ठीक। ये AC। अब देखो हाँ, तो ये बन गया AC इज इक्वल टू mn। बहुत बदमाश हो यार। ये यहाँ से sin थीटा cos थीटा कॉमन करोगे तो m प्लस n आएगा, हाँ ये तो आएगा। sin थीटा cos थीटा और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा है। शांत रहो, कुछ नहीं। और अच्छा ये अच्छा सबका पावर स्क्वायर है ऊपर, ये स्क्वायर है सबका, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो और अपान cos थीटा भी कर दो और होल स्क्वायर कर दो, यहाँ पे पूरा लगा दो हाँ क्योंकि cos स्क्वायर है ना। हाँ। अब cos से डिवाइड करोगे, cos से डिवाइड करोगे तो mn cos थीटा आएगा, cos थीटा आएगा। ये आ जाएगा m प्लस n sin sin थीटा और ये आ जाएगा sin थीटा tan थीटा इंटू sin थीटा ना, sin थीटा tan थीटा का होल स्क्वायर और ये क्या है b है पूरा b, तो ये आ गया b स्क्वायर। हो गया प्रूफ, खत्म। सज्जी ये पूरा b है। सज्जी यहाँ पे देखिए। अच्छा डायरेक्ट आप काटे रहेंगे ना, हम सोच ये रहे थे यहाँ